अब किस नज़रिए से आप देखते हैं ये 3 तस्वीरें जो मैंने दिखाई हैं? एक जगह है हर्षोल्लास, जांच एजेंसी कहती है भाई ये आरोपी इन्होंने तो किया ही नहीं, या वो साबित नहीं कर पाती, अदालत का ये मानना हो जाता है। दूसरी तरफ 12 आरोपी मुंबई धमाके में छूट जाते हैं, और तीसरी तरफ हमें नहीं भूलना चाहिए करगिल के उस योद्धा के साथ जो हुआ रात के 12 बजे परिवार के साथ। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? संदीप जी, ये जो मालेगांव जांच के मालेगांव विस्फोट केस है, इसकी एक खास तरह की राजनीति है और मैंने इस राजनीति के ऊपर काफ़ी गौर भी किया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मेरे मित्र हैं उनसे मेरी बातचीत हुई इस सवाल के ऊपर, तो उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली बात मुझे बताई जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उनका कहना यह था कि अगर यूपीए सरकार मालेगांव केस के तहत भगवा आतंकवाद का सवाल नहीं उठाती और वहां से भगवा आतंकवाद की बात नहीं कही जाती तो हम लोग शायद नरेंद्र मोदी को जिस उत्साह के साथ हमने समर्थन दिया 2014 के चुनाव में, हम नहीं देते, क्योंकि हम बहुत संवेदनशील हैं इस सवाल के ऊपर। संघ परिवार का मानना यह था कि अगर भगवा आतंकवाद कहीं साबित हो गया किसी तरीके से और उसमें किसी की सजा हो गई, अदालत से फैसला निकल आया अगर किसी वजह से, तो हमारा पूरा का पूरा जो भारतीय समाज को अपने तरीके से बदलने का जो प्रोजेक्ट है एक लंबी प्रक्रिया में, वो प्रोजेक्ट सांसद में फंस जाएगा और बिल्कुल पूरी चीज पटरी से उतर जाएगी। संघ का हिंदुत्व जो है पूरी तरीके से डिरेल हो जाएगा। अब आप देखें जो ये जो कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा थी, इनके संगठन का नाम क्या था? अभिनव भारत वीर सावरकर और उनके भाई द्वारा स्थापित सीक्रेट सोसाइटी थी। अच्छा, वो लोग हिंदुत्व का ये जो पक्ष है, मतलब जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको नापसंद करता है, इसीलिए आज तक सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया। हाँ, भारत रत्न किन किन को दे दिया गिनती करना मुश्किल है, लेकिन सावरकर जो कि हिंदुत्व के मूल सिद्धांतकार हैं उनको नहीं दिया गया भारत रत्न। तो मैं ये मानता हूं संघ इस पूरे रुझान से, जो रुझान निश्चित रूप से था, इस रुझान से बहुत चिंतित था। इसीलिए जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, एनआईए जो कर रहा था 2016 से पहले तक, वो पूरी तरीके से बदल गया। ये 2 नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं। वो रोहित सेलियन ने जो माना कि मेरे ऊपर दबाव आ रहा है एनआईए के अधिकारियों का, पहले जी हाँ, वो पहले कुछ और कर रहे थे, मतलब जांच एजेंसी बाद में कुछ और आक्रामक रहने की जरूरत नहीं है अदालत। तो ये तो बाकायदा संघ की तरफ से ये एक बिल्कुल स्थापित निर्देश रहा होगा। मेरा मानना यह है कि भाई इस मामले में तो ऐसा ही होना चाहिए। आतंक का अब रंग खोजने लगेंगे, हम ये बताने लगेंगे हिंदू नहीं कर सकता, हिंदू फिर तो ना बलात्कार कर सकता, ना हत्या कर सकता, हिंदू बिल्कुल सही शनु है, बाकी सारी दिक्कतें दूसरे समुदाय में हैं। उसी में तो फिर माइथोलॉजी बनाने के घर में पहुंच जाते हैं ना रात को 12 बजे, प्राइवेट मिलिशिया वाले गुंडे हैं ये, और कौन है? अब जो भाजपा के प्रवक्ता हैं मालवीय जी, वो कह रहे थे कि कुछ चीजों को समाज पे छोड़ देना चाहिए। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप नॉन स्टेट एक्टर्स को 12 बजे मेरे आके घर नॉन स्टेट सरकार द्वारा, सरकारी संस्थाओं द्वारा, पुलिस द्वारा संरक्षित नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में समाज को छोड़ देना चाहते हैं। वो जो मन में आएगा करेंगे, चाहे वो गोरक्षक हों, चाहे वो जो कांवड़ियों का उत्पात हमने देखा, कांवड़ वाले हों, चाहे वो घर वापसी का बात करने वाले हों, चाहे लव जिहाद वाले बात हों, ये सब इसी तरीके से चलेगा पूरा का पूरा। और चित्ते क्या है इनका? बहुत बड़े पुलिस के साथ वो पहुंच जाते हैं रात को, किसी का दरवाजा खड़े हो, कौन भाई तुम? संदीप जी, भारत के इतिहास में एक गिरफ्तारी नहीं हुई, 5 दिन हो गए। ठीक कह रहे हैं आप। भारत के इतिहास में इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में नॉन स्टेट एक्टर्स की गतिविधि और उनकी सक्रियता आप कभी नहीं देखेंगे। ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर्स इस वक्त जनता के बीच में घूम रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं। उनकी पास अपनी एक योजना होती है, उसके तहत वो काम करते हैं और सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उनको सुरक्षा दिया जाता है। समाज के ऊपर कुछ बातें क्या छोड़ देनी चाहिए? दर्शकों, ये सवाल भी आपके लिए छोड़ जाता हूं। और समाज के ये जो ठेकेदार हैं, फिर वो आपके घर में घुस सकते हैं, आपको डरा धमका भी सकते हैं। फिर हमारी संस्थाओं की क्या जरूरत है? फिर सरकार किस लिए? फिर अदालतें किस लिए? फिर पुलिस किस लिए? फिर ईडी किस लिए? फिर एनआईए किस लिए? सीबीआई किस लिए? सब कुछ फिर समाज पर ही छोड़ दो। फिर तो वही नंबर्स गेम, बहुसंख्यक, वो जो चाहेंगे वो होगा, तो हिंदू जो चाहेगा वो होगा, मुसलमान के लिए जगह नहीं बचेगी। तो फिर हमारे संविधान के क्या मायने? हम सबको बराबर देखते हैं, बराबर आंकते हैं।
ये बहुत ज़रूरी सवाल हैं जिन पर आपको भी गौर करना होगा दर्शकों, और इसमें देश का कल्याण है या हम गलत राह चुन रहे हैं, सोचिए।